तुम्हारे दिल पर तो वाकई खुदा ने मोहर लगा दी है। जिसको गुनाह करके गुनाह का एहसास भी ना हो। आप तो अपनों पर जान छिड़कने वाले इंसान हैं। उन पर गोलियां चलाना आपकी तो फितरत में ही नहीं है, मुझे पता है। कल तक एक बेटे को रोती थी, आज दूसरे को भी रोऊंगी। ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। फाइनली बुरे काम का बुरा नतीजा, आखिरकार सरबुलंद खान ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया। सेहराब खान को पूरे जिरगे के सामने लाकर उसको सजाए मौत की सजा दिलवा दी। इधर रबिया को खौफ था कि कहीं सरबुलंद खान कहीं नरम होकर सेहराब खान की सारे गुनाहों को माफ न कर दे, क्योंकि सेहराब खान बार बार माफिया मांग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी दफा तो सरबुलंद खान खुद फांसी की सजा देगा इस सेहराब खान को। जो कुछ उसने किया है उसके बाद उसको सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जिरगे का फैसला था खून का बदला खून होता है। और सरबुलंद खान के सब्र और हौसले को सब दाद दे रहे थे। सेहराब खान हाथ पाँव तो बहुत मारेगा कि किसी तरीके यहाँ से भाग जाए जान छुड़वाकर, लेकिन सरबुलंद खान ने इतना पक्का पहरा बिठाया होता है कि उसके भागने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। शहरीन से भी सरबुलंद खान को बहुत सारी उम्मीदें थी, जो कि वो उस पर पूरी उतरती है। जिरगे के सामने सारी सच्चाई बयान कर देती है, जो कि सब उसके साथ हुआ था। अब बारी नूर की आ गई है, जो सेहराब खान से मिलने जाएगी और उसको लान तान करेगी। उसे बताएगी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? बीवी के होते हुए तुमने इतनी ज्यादा बदकारी की? क्या तुम भूल गए थे कि तुम्हारा एक बेटा भी है, जिसके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा? अब बेशक जियो मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे कभी थे ही नहीं, ना ही मुझे अब इसकी कोई ख्वाहिश है। जरूर बार बार सबके फैसले सुनकर जिरगे के देख रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, या शायद ये भी कह रही थी कि वो शहरीन को पसंद करता है और शहरीन से निकाह करना चाहता है। लेकिन जिरगे के फैसले के मुताबिक सरबुलंद खान सेहराब खान और उसके साथियों को खुद सजाए मौत देंगे। बीजान का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि जैसे ही गुनाह का पता लगा है सेहराब खान के, तो वो आपे से बाहर हो रही हैं। उसको यकीन नहीं आता कि उसकी तरबियत इतनी गलत हो सकती थी, जो सेहराब खान ने सिर्फ और सिर्फ सरदारी के लालच में अपने भाई को कत्ल किया और दूसरे की जान का दुश्मन बन गया, और सिर्फ अपनी बहन को खुद मौत के घाट उतार डाला। ये सारी बातें बीजान की जिंदगी में जहर लाने के लिए काफी थी। लेकिन वो सरबुलंद खान की तरह सेहराब से भी तो मोहब्बत करती थी, लेकिन जब से उसका पता चला है वो अंदर ही अंदर से टूट चुकी है और बार बार यही कहती हैं। कल तक एक बेटे को रोती थी, आगे मैं दूसरे बेटे को भी रोऊंगी। एक बेटे को चले जाने पर रोती थी, दूसरे बेटे की तरबियत पर रो रही हूँ कि मैंने उसकी तरबियत तो बहुत अच्छी की थी, वो ऐसा निकला कैसे। इधर शहरीन को बार बार सब कहते हैं कि तुम भी तौबा कर लो, क्योंकि जो गुनाह तुमने किया है वो कोई और नहीं कर सकता। मालकों के साथ रहकर उनके नमक खाकर उनके साथ नमक हलाली ना करना भी बहुत बड़ा गुनाह है जो तुमने किया। उससे बड़ा गुनाह बदकारी का है जो तुमने मिलकर किया था, और सबके सब कत्लों में तुम मुलविस रही हो। इसके बाद तुम किसी से माफी की भीख ना ही मांगो तो अच्छा है। लेकिन हवेली की नुकरानी फिर भी कहती है कि तुम्हें अपने आप पर तरस खाना चाहिए और जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन जिरगा का फैसला था कि शहरीन को भी हमेशा के लिए नजर बंद कर दिया जाए। जब नजर बंद हो जाएगी तो शायद उसे तब एहसास हो कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। इधर सेहराब खान को बार बार देखती थी, लेकिन जिरगे के सामने उसने एक बात बहुत पते की कर दी कि सेहराब खान जो पालने वाली माँ का ना हुआ, सगी बहन का ना हुआ और अपनी बीवी का ना हुआ और ना ही भाइयों का हुआ, तो वो मेरा कैसे हो सकता था। मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था जो मैंने इसकी बातों में आकर सारे गुनाहों में शिरकत कर ली। लेकिन सरबुलंद खान इतने हौसले और हिम्मत से बैठा था, आखिर कैसे ना बैठता। रबिया ने उसको हौसला ही बहुत दिया था और कहा था कि तुम कबीले के सरदार हो, तुम ऐसे हिम्मत और हौसला नहीं हार सकते। अगर तुम हिम्मत और हौसला हार जाओगे तो बीजान को कौन संभालेगा। रबिया खुद भी रो रही थी, लेकिन सरबुलंद खान का रोना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रबिया को बहुत अफसोस हो रहा था जो कुछ हवेली में हो रहा है और होने जा रहा है। इसके बावजूद वो शहरीन की इयादत के लिए जाती है। जब उसे पता चलता है कि शहरीन की तबीयत ठीक नहीं, तो एक नौकरानी के जिम्मे लगा के आती है कि इसको दवाइयां दे और खाने पीने को टाइम पर दे और सुबह तक इसका पूरा पूरा ध्यान रखे, ताकि वो कहीं जा भी ना सके और उसकी तबीयत भी ठीक रहे। इधर सेहराब खान को जब लाया जाता है तो वह ऐसे अकड़ कर चल रहा था जैसे बहुत सारे मार के फतह करके आया है। लेकिन आते ही जिरगे के फैसले के बाद भीगी बिल्ली की तरह रहम भरी निगाहों से सबको देख रहा था। शायद किसी को उस पर तरस आ जाए और सारे के सारे गुनाहों की माफी मिल जाए। लेकिन उसकी गर्दन वैसी की वैसी अकड़ी रही। लेकिन सरबुलंद खान को उसकी गर्दन तोड़ना बहुत अच्छे से आती है, जो कि वो तोड़ेगा। और वो उसको फांसी के फंदे तक तो ले आया है, जो कि वो उसको पहले लगता था कि वो तो कभी पकड़ा जा ही नहीं सकता।
शहरीन अगर उसकी सच्चाई कभी ना बताती तो शायद उसका सच सामने ना आता, क्योंकि सहराब खान ने अब आहिस्ता आहिस्ता सब राजदारों को रास्ते से हटा दिया था, लेकिन इस शहरीन को भी रास्ते से हटाना चाहता था। दवाई का बंदोबस्त भी पूरा कर रखा था, लेकिन उसको दे नहीं पाया। उससे पहले सरबलंद खान ने उसकी गर्दन दबोच ली। शहरीन ने उससे पहले ही सारी सच्चाई बता दी थी, लेकिन सरबलंद खान को अब पूरा पूरा यकीन था कि अब तोरसम खान भी उसके पास जरूर आएगा। तोरसम खान के आने का वो इंतजार भी कर रहा था। दूसरी तरफ जाफरान खान के मरने की भी इत्तला मिल चुकी थी। रबिया उसे बहुत हिम्मत और हौसला देती है और कहती है कि तुम हमेशा साबित कदम रहो, मैं यही तुमसे उम्मीद करती हूँ, तुम कबीले के सरदार हो, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है। जाओ अपने भाई के और अपनी होने वाली मंगेतर जो कि तुम्हारी मोहब्बत थी, सबके गुनाहों का बदला उतरवा दो और उसके मुजरमों को सजा जरूर दिलवा के आना। सरबलंद खान को बस इतनी कहने की देर थी। वो उठ खड़ा होता है। उससे पहले वो बच्चों की तरह गिड़गिड़ा कर रोता है। जब से वो बानो की कब्र से आया था उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बानो जा चुकी है। वो रबिया को बताता है कि उसे एक उम्मीद थी कि शायद बानो मिल जाएगी, लेकिन अब जैसे ही कब्रिस्तान से उसका शक्ल और चेहरा देख के आया हूँ, उसके बाद मेरी उम्मीदें सारी टूट चुकी हैं, बल्कि मेरा हौसला भी टूट चुका है, क्योंकि मैंने उससे शादी करनी थी। बहुत सारे हमने फ्यूचर के ख्वाब देखे हुए थे। वो ऐसे मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है। रबिया को अपना मुदस्सिर याद आ रहा था। दोनों मिलकर एक दूसरे की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ रहे थे और उनकी तकलीफ का अंदाजा भी लगा रहे थे, क्योंकि दोनों के साथ सेम सिचुएशन हुई है। लेकिन ये अलग बात है कि रबिया और मुदस्सिर दोनों एक हो गए थे, लेकिन सरबलंद खान और बानो एक नहीं हो सके। उससे पहले ही उसकी सहराब खान की चाल कामयाब हो गई और वो दोनों ही हमेशा के लिए जुदा हो गए, और ऐसे जुदा हुए कि मिलने के अभी कोई चांस बाकी ना रहा। लेकिन सजा मुजरिम को मिल ही चुकी है। अब रह गई है बात तोरसम खान की। अब तोरसम खान के साथ क्या रवैया होगा। तोरसम खान जाफरान को तो मार चुका है, लेकिन क्या वो खुद सरबलंद खान के पास आएगा अपनी की गई सारी गलतियों की माफी मांगने के लिए। लेकिन जैसे ही वो आएगा, क्या वो रबिया को देख लेगा और उसके दिल में दोबारा से वही बदगुमानी पैदा हो जाएगी अपने भाई को लेकर, और वो फिर सरबलंद खान की जान का दुश्मन बन जाएगा, या फिर सारी बातों को छोड़कर रबिया को अपनी भाभी के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा और सरबलंद खान से माफी मांगेगा और उसे कहेगा कि मैंने बहुत सारे जुर्म किए हैं। क्या रबिया माफ कर देगी मुदस्सर का कत्ल जो कि सर जो कि किया था इस तोरसम खान ने। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि रबिया उसको माफ करेगी। जैसे ही कब्र की कुशाई होती है तो सरबलंद खान को लगता है कि शायद झूठ हो और ये बानों की कब्र ना हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आदमी पीछे हट जाते हैं तो वो हाथों से मिट्टी खोदने लगता है। बानों का जब उसके सामने चेहरा आता है तो वहां से घबरा कर निकल जाता है और सीधा आकर रबिया को बताता है कि मैंने बानो को खुद अपनी आंखों से देखा है, वो वाकई ही मर चुकी है। सहराब खान ने वाकई ही अपनी बहन को मार डाला, यानी मेरी मोहब्बत का कत्ल कर डाला। रबिया फिर उसे बहुत सारा हौसला देती है और हिम्मत भी देती है, लेकिन सरबलंद खान अपने आपे से बाहिर होता है। कब कहीं ना कहीं उसे दुख था अपने बड़े भाई के जाने का, बानो के जाने का। वो सारे इतने सारे गम कैसे इकट्ठा बर्दाश्त कर सकता था।